तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका तारुफ करवा दें। फौजिया शेख हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस की तरफ से। फौजिया जी का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा शारिक रईस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। शारिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल इस मसले को लेकर फौजिया जी से ही हम करेंगे। फौजिया जी, दो सवाल हमने दिखाए हैं, दोनों सवाल भी आपने सुने होंगे, और यूसीसी को लेकर जारी बहस, इन सब के बीच महिलाओं के हक की बात, आपका रिएक्शन प्लीज। देखिए, जिस तरह से आप महिलाओं को टारगेट करके और देश के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे वो प्रदेश में बैठी सरकार हो, तो सबसे पहले तो सरकार अपनी महिलाओं को बचाने के लिए, जो आज मध्य प्रदेश सबसे टारगेटेड नंबर 1 अपराध, महिला अपराध में नंबर 1 है, तो हमें इस पर चर्चा करना चाहिए। हमें बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहिए, हमें शिक्षा पे बहस करनी चाहिए, हमें हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर बहस करना चाहिए। और ये देश गंगा जमनी तहजीब में पला बड़ा है और उसी से ही चल रहा है। और आज भी देश जो है वो संविधान से ही चल रहा है, चाहे आप यूसीसी बिल लाएं चाहे ना लाएं। हमारे देश की जो मिट्टी है, हमारे देश की जो हवा है, वो गंगा जमनी तहजीब से चलती आ रही है और चलती रहेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु यूसीसी बिल लाने पे अभी चर्चा करना इसलिए बेहद जरूरी नहीं है, या उस पे बोलना जरूरी नहीं है। मेरी आप बात सुन लें, टारगेट, क्योंकि वो बिल अभी टेबल पे नहीं आया। टारगेट शब्द नहीं होना चाहिए, टारगेट जी। दूसरा सवाल मेरा ये कि तहजीब को, जिस गंगा जमनी तहजीब की आप बात कर रही हैं, वो कहां नुकसान में आ रही है, कहां उसको हानि हो रही है यूसीसी से? देखिए, ये देश बना है गंगा जमुना तहजीब से। यहाँ गीता और रामायण पर भी बात होती है और उसके भी श्लोक पढ़े जाते हैं। यहाँ कुरान को भी बात होती है और उसकी भी आयतें पढ़ी जाती है। यहाँ बाइबल की भी बात होती है और बाइबल भी पढ़ी जाती है। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ी जाती है। ऑलरेडी हमारा जो संविधान बना है उसमें इन सारी चीजों को पूरी तरह से आजादी दी है। धर्म अपनाने को, पहनावा पहनने को, खाना खाने को, जाने आने को, किसी भी चीज को हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम आज हमारे देश में क्रिएट नहीं है। तो ये यूसीसी बिल लाना क्यों जरूरी है? और अगर ला भी रहे हैं तो पहले उसको आप टेबल पे आ जाने दीजिए, फिर उसकी कंट्रोवर्सी करिए। जाहिर तौर पर ये मार्के की बात, उसमें कुछ ये मार्के की बात कि वो टेबल पर आना चाहिए और फिर उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो भी चर्चा होगी, वो भी चर्चा होगी। शारिक रईस साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शारिक साहब, सबसे पहले तो यूसीसी और ये जो सर्वे निकल कर आया है, इसे लेकर आपकी राय प्लीज। देखिए, राय एक अपनी अलग जगह होती है, और जो केंद्र सरकार अभी कुछ सालों में जो भी, चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक के ऊपर मुद्दे संसद में पेश करना, तो एक उनकी जो मंशा पे एक हमें एक सवालिया निशान लगता है, क्योंकि उनकी मंशा एक समाज सुधार करना या एक अच्छी चीजों को लागू करना, इससे ज्यादा एक राजनीतिक रहती मंशा की समाज को विभाजित किया जाए, अपने वोटों की राजनीति के लिए ध्रुवीकरण किया जाए और इस तरह से प्रसारित करना। देखिए, अगर इनकी नीति और नियत स्पष्ट रहती तो ये पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, अपना मसौदा पहले ही पेश करते। अब इन्होंने सीधा अपना मसौदा रखेंगे और इसे लागू करने के लिए संसद में पेश कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। भारत देश एक शारिक साहब, लेकिन विधि आयोग ने तो कहा है ना कि आप राय दीजिए, ऐसा क्यों हो? यही विधि आयोग है, मुझे सन याद नहीं है, इसी विधि आयोग ने कहा था कि यूसीसी को लागू करना बहुत टेढ़ी की है। अब वही विधि आयोग कह रहा है कि भाई आप यूसीसी पर राय दीजिए। 10-15 साल से इनकी सरकार में, तो अब याद आ रहा है इनको कि हम यूसीसी। फौजिया जी, मैं आ रहा हूं ना आपके पास, आ रहा हूं। हाँ शारिक साहब प्लीज। देखिए, तो मेरी बात यही था कि भारत में विभिन्न धर्म है, विभिन्न संस्कृति है, और वे एक अच्छी तरह से जो कानून हमारे द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसका पूरे परिपालन के साथ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का भी पालन करते हैं। और जो कुरीतियां
जो चीज थी आज इस आधुनिक तरह की चीजें नहीं होती कि जैसे बहुत ज्यादा मतलब आप ये पाषाण युग का कानून अभी चलता नहीं है। आज बढ़ता जमाना है, लोग अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचने में काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र सरकार है, 9 साल तक अभी उनकी केंद्र में सरकार रही। अब ऐन चुनावी समय पर लाकर उन्हें केवल और केवल उस पर एक चर्चा कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से माहौल बनाया जा रहा है और एक धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी आपत्ति इसी बात पे है, पहले वे अपना इसका मसौदा रखें और इसका जो पूरा ड्राफ्ट है उसे पेश किया जाए सर्वदलीय जो बैठक है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश के 37% जनता ने वोट दिया, 63% जनता ने उसके खिलाफ वोट दिया। तो अन्य जो पार्टियों के जो भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बैठे, उनके वरिष्ठ नेताओं जो विद्वान सांसद हो उनके साथ बैठे तो ये राय, हाँ शारिक साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप जानकार भी होंगे, ये राय क्यों बनी कि किसी को टारगेट किया जा रहा है? ये यूसीसी तो सभी धर्मों को प्रभावित करेगा, हिंदुओं को करेगा, सिखों को करेगा, जैनियों को करेगा। ये सही बात है भाई, ये तो आपको कहना चाह रहा हूं कि भाई सरकार की मंशा अगर एक अच्छा कानून या एक अच्छी चीजें पे लागू करे जिससे समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़े और एक माहौल बने, लेकिन यहाँ पर जो हमें सरकार की नीयत पे शक है, उनकी जो नीति पे शक है, उनका उद्देश्य धार्मिक ध्रुवीकरण करना ज्यादा है। किसी अच्छे कानून को देश में लाके वो करने का, और मैंने जैसे पहले बताया कि भारत देश के किसी संविधान में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा मिला है। यहाँ पर बहुत से धर्म है, उनकी संस्कृति अलग है, उनके रहने सहने का तरीका अलग है, वो बड़े अच्छे ढंग से गुलदस्ते की तरह इस भारत देश में रह रहे हैं। तो आजादी से पहले और आजादी के बाद भी एक भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है आज कायम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के लिए गंगा जमनी तहजीब में बार बार फूट डालने का और दरार डालने का प्रयास करती है। जी। तो ये बात वही आ गई जो आपने शुरुआत में भी कहा था कि साहब सरकार की नीयत को लेकर। फौजिया जी, आप कुछ कह रही थी, प्लीज आप वो कहें, फिर मैं सवाल पूछता हूं। जिस तरह से 2024 में चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को शायद खौफ है कि कहीं हम फिसल ना जाए सरकार को लेकर, तो ये फिर से धर्म युद्ध और धर्म की बातों को लेकर अमेंडमेंट लाया जा रहा है या यूसीसी बिल लाया जा रहा है और इसका प्रोपोगंडा किया जा रहा है टेबल पे लाने से पहले, कोई बैठक करने से पहले, कोई राय लेने से पहले। इससे पहले इनको ये चाहिए था कि हर धर्म के व्याख्या करनी थी, हर धर्म के गुरु को बुलाना था और उसके बाद इस चीज पे बात करना थी। हम फिर कह रहे हैं कि अभी बिल को टेबल पे आने दीजिए। अगर बिल में कोई खामी होती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे साथ है, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ है और जहां भी जो भी बात होगी हमारे देश के अंदर हमारे उलेमा हैं, हम वो जो निर्णय लेंगे मुस्लिम को लेकर, क्योंकि मुस्लिम चलते हैं सब कुरान से, हदीस से। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ है, अगर कुछ गलत हुआ मुस्लिम्स के साथ तो हम उसका विरोध करेंगे। हिंदू लॉ चलता है रामायण और गीता से, तो हम उनके साथ हैं, अगर उस पर भी कुछ गलत हुआ तो हम उनके भी साथ हैं और उनका भी विरोध करेंगे। जिस तरह से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, पहले यूसीसी बिल नहीं लाना और उसके बाद ये बात करना, 3 तलाक का जो केस हुआ उसके ऊपर बात करना, ये सिर्फ एक देश को बांटने की राजनीति है। आप सोचिए कि जिस सरकार ने 7 साल अपने नोट नहीं चला पाई, वो 70 साल की सरकार पे उंगली उठाती है। इतनी मोहब्बत से रहने वाले लोग, इतनी इज्जत देने वाले एक दूसरे के धर्म को, वहां पर ये कड़वाहट डालना ये गलत है और ये हमेशा गलत रहेगा। जी, 2 मेरे सवाल हैं। एक सवाल शाहबानो पर आपका रिएक्शन, दूसरा सवाल इसके बाद में पूछता हूं। शाहबानो प्रकरण मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत चर्चित प्रकरण है, प्लीज। देखिए, देश आज बेरोजगारी पे निर्भीत है, देश आज करोड़ों के कर्जे पे डूबा हुआ है। हर प्रति व्यक्ति पर 1 लाख का कर्ज है। उसके बाद हम इस पर बात नहीं करते हुए ऐसी चीजों पे बात कर रहे हैं जहां पर बोलना और जिस
के धर्म के आधार पर बोलना जरूरी होता है। यह हमारे उलेमा हैं, यहाँ हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये क्वेश्चन और ये सारी चीजें इनके साथ है और हम उनके साथ जुड़े हैं। वो इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा बेटर दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फौजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा संवाद ये रहा।